दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया के सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में से एक लॉस एंजेलिस कभी इस तरह जलकर खाक हो सकता है? जी हाँ, अमेरिका का ये ग्लैमरस शहर इन दिनों भयंकर आग की लपटों में है, और वो भी इतनी तीव्रता के साथ देखने वाला यकीन ही नहीं कर पाता कि ये असल में हो रहा है या ये कोई फिल्म का सीन है। ये विजुअल्स इतने डरावने और अननेचुरल है कि फिल्मी सीन की तरह लगते हैं। क्या यही वो शहर है जिसकी रोशनी रातों को जगमगाती है और जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े सितारे रहते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लॉस एंजेलिस जल रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या ये अल्लाह का अजाब है या ये कोई चेतावनी है, और इसमें फिलिस्तीन के गाजा का क्या कनेक्शन हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक और दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक लॉस एंजेलिस बुरी तरीके से जल रहा है। इतनी बुरी तरीके से कि वहां से लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं वो इतने खतरनाक और अननेचुरल है कि पहली नजर में तो इन्हें देखकर आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये दुनिया का कोई ऐसा शहर है जो बहुत ही शानदार हुआ करता था। दिल को दहला देने वाले इन फोटो और वीडियोस को देखकर हल्का दिल रखने वाले लोग भी इन्हें देख नहीं सकते। अब तक करीब 2 लाख लोग वहां से भाग चुके हैं, क्योंकि या तो उनका घर जल चुका है या फिर आग में आने वाला था। इससे भी बड़ा आंकड़ा ये है कि जिन लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी दी जा चुकी है, उनकी जो तादाद है वो उससे भी ज्यादा है। शहर के अंदर मौजूद 12,000 से ज्यादा मकान पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी अपना घर बार छोड़कर भाग निकले हैं। वजह यह है कि लॉस एंजेलिस कोई आम शहर नहीं है। ये अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे कीमती इलाकों में से एक है। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और मशहूर लोग रहते हैं। तो यही वजह है कि ये आग अमेरिका के लिए इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर आग पर काबू पा लिया गया तो अमेरिका को इस आग की वजह से लगभग $150 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अगर इस आग पर काबू नहीं पा लिया तो ये खर्चा जो है, ये नुकसान जो है, ये बहुत ज्यादा हो सकता है। और अगर अमेरिका इस शहर को पहले जैसा बनाना चाहता है तो इसके लिए करीब 10 साल का वक्त लग सकता है। दोस्तों, जब हम अल्लाह की ताकत और उसकी सजा, उसके अजाब के बारे में सोचते हैं तो हमें याद आता है कि अल्लाह ने कई बार इंसानों को उनके गुनाहों की सजा दी है। ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी हम देख सकते हैं कि जब लोग अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं और इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हैं तो अल्लाह अपना अजाब जरूर भेजता है। जहां जहां पर भी नाइंसाफी होती है वहां पर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को ये बताता है कि सबसे बड़ा हाकिम मैं हूँ, सबसे बड़ा क्रिएटर मैं हूँ। लॉस एंजेलिस में जो भीषण आग लगी है, क्या ये एक चेतावनी नहीं हो सकती? अब सवाल ये है कि ये आग क्यों और कैसे लगी, और इस आग का फिलिस्तीन के गाजा से क्या कनेक्शन है? पहली बात, जैसा कि हमारे देश में कई राज्य है, वैसे ही अमेरिका में भी लगभग 50 राज्य मौजूद है। इन्हीं में से एक कैलिफोर्निया है जो समंदर के किनारे पर बसा हुआ है। अब अगर आप इसे ग्लोब करके देख पाएंगे कि ये अमेरिका के सबसे पश्चिमी छोर पर है। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ का मौसम बाकी जगहों के मुकाबले बहुत अजीब होता है। इसी वजह से यहाँ की हवा में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी आग कैसे लग सकती है, और अगर आग लग भी गई हो तो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, उसके पास उसे काबू पाने की तकनीकी ताकत है, फिर ये आग पूरे शहर को कैसे जलाती जा रही है। दोस्तों, बात यह है कि लॉस एंजेलिस और आसपास के इलाके आमतौर पर बहुत सूखे रहते हैं। यहाँ पर बारिश कम होती है, हवाएं तेज चलती है और नमी की कमी होती है। यही कारण है कि यहाँ पर आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आग लग जाए तो समंदर के किनारे की हवाएं उसे कई किलोमीटर तक फैला सकती है। लेकिन इस बार की आग पुराने सभी मामलों से कुछ अलग और अजीब है। इस आग की वजह से सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि शायद इस बार की आग में कोई साजिश है। जो इलाके इस आग की चपेट में आए हैं वो लॉस एंजेलिस के 4 अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं, जो एक दूसरे से काफी दूर दूर है। अगर ये आग कुदरती थी तो क्या ये चारों जगह एक साथ लग सकती थी?
ये सवाल तो जांच के बाद ही साफ होगा, क्योंकि अभी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। अब एक और अहम बात ये है कि हॉलीवुड का मशहूर इलाका, जिसका साइन भी हम अक्सर इंटरनेट पर देखते हैं और जहां पर दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, वो भी इस आग की चपेट में आ चुका है। इसके कारण बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर जलकर राख हो गए हैं या वो अपना घर छोड़कर भाग गए। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लॉस एंजेलिस और फिलिस्तीन, खासकर गजा, दोनों ही ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ हॉलीवुड एक्टर्स के पुराने स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कुछ महीने पहले गाजा में इसराइल की कार्रवाई का समर्थन करते हुए उसे खत्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब उनका खुद का घर जल चुका है तो वो सोशल मीडिया पर अफसोस जता रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इन दोनों घटनाओं को जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही थी कि कुछ मुसलमान हैं जो लॉस एंजेलिस में रहते हैं, वहां पर आग को रोकने के लिए सभी लोग अपनी अपनी कोशिशें तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ चंद मुसलमान हैं जिन्होंने अजान देना चाहा और अजान दी ताकि ये अल्लाह का जो ये अजाब है या नाराजगी कह ले या ये कुदरती आफत कह ले, ये वहीं पर अजान की आवाज से रुक जाए। तो सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक मस्जिद को भी दिखाया जा रहा है। एक मस्जिद का तो वीडियो न्यूज चैनल वाले ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनके बाप का घर जल गया हो, क्योंकि एक मस्जिद जलकर खाक हो चुकी है, शहीद हो चुकी है। और एक वीडियो ऐसा वायरल भी हो रहा है जिसमें पूरा इलाका जल गया, लेकिन मस्जिद तक बिल्कुल भी आग नहीं पहुंच पाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखिए। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है। हमेशा हमें अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए और सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। और ये अमेरिका पर अजाब है या नहीं है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहाँ के लोग गुनहगार हैं या वहाँ के लोग फिलिस्तीन का विरोध करते हैं, गजा का समर्थन करते हैं, वहाँ जो हो रहा है उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका पर ये अजाब आना ऐसा हम लोग समझते हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, तो हाल ही में आप देख सकते हैं कि मक्का मदीना में तूफानी बारिश हो गई। तो ये क्या था? क्या इसको भी हम अजाब से जोड़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। वहाँ बहुत सारे मुसलमान मौजूद है, वहाँ बहुत सारी मस्जिदें मौजूद है, वहाँ जितना नुकसान दूसरों का हो रहा है उतना मुसलमानों का हो रहा है, क्रिश्चियन का हो रहा है, दूसरे धर्मों का हो रहा है। यहाँ पर बात इंसानियत की आनी चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो आग थम जाए और वो पूरा मामला ठंडा हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की